पेट्रोल में गन्ने का रस, टैंक पर चींटियां और इंजन खराब होने का डर। सोशल मीडिया पर वायरल इन दावों ने एक ऐसा बवाल मचाया कि सरकार को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी। तो क्या E20 पेट्रोल पर फैलाया जा रहा झूठ या फिर डर की कोई वजह है? आइए पूरा मामला समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में एक वाहन के फ्यूल टैंक के आसपास बड़ी संख्या में चींटियां दिखाई दे रही थी। दावा किया गया कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि सरकार पेट्रोल में गन्ने का रस मिला रही है, इसलिए चींटियां आकर्षित हो रही हैं। वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने शेयर किया, बहस शुरू हुई और देखते ही देखते E20 पेट्रोल को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए। क्या इथेनॉल मिला पेट्रोल गाड़ियों के लिए सुरक्षित है? क्या इससे इंजन खराब हो सकता है? क्या वाहन की वारंटी या इंश्योरेंस पर असर पड़ेगा? इन सवालों के बीच अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर सामने आकर इन दावों को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि फ्यूल ग्रेड एथेनॉल में किसी भी प्रकार की चीनी नहीं होती। एथेनॉल एक रिफाइंड फ्यूल है जिसे विशेष प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, इसलिए ये दावा कि इथेनॉल की वजह से चींटियां लग रही हैं वैज्ञानिक आधार पर सही नहीं है। सरकार का आरोप है कि कुछ लोग पुराने वीडियो और तस्वीरों को नए दावों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एथेनॉल है क्या? दरअसल एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। भारत में इसका उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने के रस, मक्का और अन्य कृषि आधारित स्रोतों से किया जाता है। इस एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में फिलहाल E20 पेट्रोल पर जोर दिया जा रहा है। E20 का मतलब है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य सिर्फ ईंधन तैयार करना नहीं, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाना भी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की वजह से भारत को अब तक 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिली है, क्योंकि जितना कम कच्चा तेल आयात होगा उतना कम पैसा विदेश जाएगा। इसके अलावा सरकार का दावा है कि एथेनॉल उद्योग से किसानों को भी फायदा हुआ है। गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। एक और बड़ा दावा पर्यावरण को लेकर किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है, जिससे प्रदूषण घटाने में सहायता मिलती है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाई है। क्या E20 पेट्रोल से इंजन खराब हो सकता है? सरकार का साफ कहना है कि अभी तक E20 पेट्रोल की वजह से इंजन खराब होने की कोई आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। साथ ही मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि E20 के इस्तेमाल से वाहन बीमा की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि ये भी सच है कि वाहन निर्माता कंपनियां लगातार E20 रेडी इंजन विकसित कर रही है ताकि भविष्य में इथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग और आसान हो सके। इसी दिशा में सरकार ने हाल में E85 फ्यूल भी लॉन्च किया है। इस ईंधन में 85% तक एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। दिल्ली में इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल की तुलना में काफी कम रखी गई है, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। E85 या उससे अधिक एथेनॉल वाले ईंधन को हर गाड़ी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल तकनीक वाले विशेष इंजन की जरूरत होती है। यानी अगर आपकी गाड़ी सामान्य पेट्रोल इंजन वाली है तो उसमें बिना निर्माता की सलाह के हाई एथेनॉल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिलहाल सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल सुरक्षित है, चींटियों वाले वायरल वीडियो भ्रामक है और इंजन खराब होने के दावों का कोई आधिकारिक आधार नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी वायरल वीडियो पर भरोसा करने से पहले तथ्यों की जांच करना उतना ही जरूरी है जितना गाड़ी में सही ईंधन भरवाना। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा या फिर लोगों की आशंकाओं पर और ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।